मैं आपको बता दूं, इस देश का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ठीक ढंग से जानता है कि यदि उसका कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। हमारे मित्र ने पूछा, अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि कितने मदरसों का अधिग्रहण हो गया। साहब जान लीजिए, हमारी सरकार जब बनी थी तो 19,640 मतलब जो रजिस्टर्ड थे। जब हमने जांच शुरू किया तो 3,000 मदरसे बंद हो गए, 16,000 बचे। 16,000 में से 7,413 मदरसों को हमने आधुनिकीकरण किया और पूछा कंप्यूटर कितने में लगे। 5,312 मदरसों में हमने कंप्यूटर लगवाया और अन्य संस्थाओं में जो रजिस्टर्ड मदरसे थे उनको कंप्यूटर दिया, बच्चों को लैपटॉप दिया, बच्चों को मोबाइल दिया, बच्चों को टैबलेट दिया। ये वो बच्चों को दिया जा रहा है जो इस आने वाले उत्तर प्रदेश का और इस देश का भविष्य लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कुरान पढ़ेंगे तो दूसरी तरफ दुनिया से आंखें मिलाकर कहेंगे हम हिंदुस्तान। ठीक, सारे झूठ बात बोल रहे हैं। वो बच्चे नहीं जो कल तक अभी स्कूल में कंप्यूटर लैपटॉप आप नहीं बांटता अभी तक हाई स्कूल इंटर और बीए के बच्चों को जब नहीं मिला है टैबलेट लैपटॉप, आप मदरसे को क्या देंगे? अब आप अभी तक आप एक दो टैबलेट बांटे पिछले 6 महीने में, 6 महीने में एक दो टैबलेट बांटे। टेक्नोलॉजी से बात करेंगे। अब आपके रजिस्ट्रेशन करके सारे बच्चे बैठे हैं, आज तक उनको नहीं मिला टैबलेट, ना कंप्यूटर मिला, ना उनको शिक्षा मिली। आप मदरसा को कहां देंगे? इंटर कॉलेज हाई स्कूल बीए के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला अभी तक। आप मदरसा को क्या देंगे? उत्तर प्रदेश का मुसलमानों का बच्चा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान का बच्चा अब दुनिया में आके मिला के बात कर रहा है। अब कैराना का बच्चा बिल्कुल आज साथ मिला के बात कर रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल आज साथ मिला के बात कर रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए आप तरह तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो कनाडा की बात करते हैं। बिल्कुल आज साथ मिला के बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यूरोपीय देशों में अपनी आजिज़ी ढूंढ रहे हैं। अब मामला समाप्त हो चुका है, आप लोग की दुकानें बंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक, उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है कि आप उनके रहनुमा नहीं, उनके शत्रु हैं। और इस बात को उत्तर प्रदेश का मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक जो भी है वो सब समझ चुके हैं कि इतने दिनों से मात्र आपकी दुकानें चलाने के लिए आप इनको लड़ाते थे, डंडा भड़काते थे, इनके हाथों में खंजर देते थे, शिक्षा की जगह पे, कलम की जगह पर खंजर देकर, और कहते कि जमा करो। उनके हाथों में रूम धोने की मशीन देते थे, कंप्यूटर नहीं देते थे। उनके हाथों में आप हर कर्जा देते थे, कलम नहीं देते थे। परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको कलम दिया, कंप्यूटर दिया और जो एक दीनी शिक्षा के साथ आधुनिकीकरण को के साथ जोड़ा, जो दुनिया से आंखें मिला के बात कर सके कि हम आधुनिक मुसलमान है, हम आधुनिक उत्तर प्रदेश के मुसलमान के बच्चे हैं। जी ठीक बात हो गया। जी ठीक बात। अब रुकिए सब लोग, बड़ा भाषण दे दिया। अरे भाई रुकिए, अरे रुकिए, फसीले बात ना अभी नहीं, अभी लौट लाओ, नदवी साहब रुकिए, सबकी आवाज बंद करिए, हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह भी जुड़ गए, संघ विचारक। संजय सिंह जी का बहुत स्वागत है। एक बात कृष्णमोहन जी से की सरकार से कह के मैं संजय सिंह जी के पास जाऊंगा। कृष्णमोहन जी बाकी तो ठीक है, जांच पड़ताल करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत समय से जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, उनके अध्यापक गुहार लगा रहे हैं। जब नंदगोपाल नंदी मंत्री थे इस विभाग के, तो मैंने उनको एक बार कहा था तो कुछ राशि अवमुक्त हुई थी, फिर अटकी हुई है। कम तनख्वाह के लोग हैं वहाँ और उनकी तनख्वाह समय से मिलनी चाहिए, ये नोट करिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है ना, ये सुनिश्चित कराइए। बाकी सब बात ठीक है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह समय से मिले। लंबा चौड़ा एक प्रतिवेदन मुझे भेजा है उन लोगों ने, और एक चिट्ठी भी जारी हुई है। ये अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, इनकी एक चिट्ठी भी है 3 सितंबर की मेरे पास आई है। तो इसको जरा दिखवाइए, ये जरूरी है। डॉक्टर संजय सिंह,
मदरसों के सर्वे की बात हुई तो बात जूता चप्पल से होती हुई एनआरसी तक चली गई। लेकिन एक विषय मेरी समझ में नहीं आया, अगर हम मदरसों का विकास देखेंगे तो उनका विकास आश्चर्यजनक ढंग से, जो आईबी की रिपोर्ट कहती है, वो सीमांचल इलाकों में बहुत तेजी से हुआ और उतना हो गया जितने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां उतनी आबादी भी नहीं होगी शायद। इसके पीछे कोई खास डिजाइन? अमिताभ जी, विषय बड़ा सेंसिटिव है और हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर अभी मदरसों का विकास अगर किसी साजिश के तहत सिर्फ सीमावर्ती भागों में और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हो रहा है, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि पूर्व के भूतकाल में बहुत सारे मदरसों के लिंक्स अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं, बहुत सारे आतंकवादी वहां से तैयार हुए हैं। ऐसी हिस्ट्री होने के बाद में देश के सीमावर्ती भागों में ऐसी विचारधारा के आतंकवाद से लिंक्ड मदरसों का अगर जाल पड़ता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर का बहुत बड़ा खतरा है। और हम समझते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही नहीं, हम तो कहते हैं सभी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने, चाहे वह मदरसा सरकार के द्वारा एडेड हो या नॉन एडेड हो, सबका एक रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए और उनके कुछ बिंदुओं के ऊपर एक सर्वे करके पूरा लिस्ट गवर्नमेंट के पास और वहां के पुलिस स्टेशन के पास, एनआईए के पास होना जरूरी है, ताकि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा ना आए। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जी प्रज्ञा ठाकुर कर्नल पुरोहित के बारे में बता दीजिए, कौन से मदरसा से पढ़ के आए? बताऊं सारा कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? अगर बताऊंगा नहीं, कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे? आप बता, किस मदरसा से पढ़ के आए थे कर्नल पुरोहित? अरे और प्रज्ञा ठाकुर किस मदरसा से पढ़ के आए थे? कर्नल पुरोहित बता ना दीजिए हमको। अधिकारी, अरे कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर और तमाम लोग जो कन्विक्टेड हुए, जिनको सजा हुई? इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरे आप बताइए ना हमको, नाथूराम गोडसे कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? अरे सुनिए ना, नाथूराम गोडसे कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? महात्मा गांधी के हत्यारे कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे? ये सारे के सारे राष्ट्र, अरे बता ना दीजिए, आप उनको एक को बताएंगे। आपके वाले पाकिस्तान पर्यंत है। अरे आप पाकिस्तान परस्त आप लोग हैं, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं चुपचाप, आपके चुपचाप पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाने चले आते हैं। आपका कुरान की पाकिस्तान प्रेमी तो आप लोग हैं। जो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करके लाहौर को तिरंगा फहरा दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अखंड भारत बना के भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत में मिला दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं। जो मानवता का कत्ल करती है। आप बता रहे हैं कि कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर कौन से मदरसा से पढ़ के आए हैं? बलात्कार करो ऐसा कहती है। अरे कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर कौन से मदरसा से पढ़ के आए हैं? जब तक कुरान भी मानवता विरोधी है। जितेंद्र सिंह, आप जवाब नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कर्नल पुरोहित प्रज्ञा ठाकुर कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे? इतना बड़ा बम विस्फोट किया लोग और बाकायदा चार्जशीट हुआ, उनको जेल हुई। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। आप बता दीजिए कि नाथूराम गोडसे कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? उनको क्या दिया था महात्मा गांधी ने उनका? नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की साध्वी प्रज्ञा सिंह को भी। अरे आप हमको बताइए ना कि आप बता नहीं रहे कि नाथूराम गोडसे कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? आपको पता कर्नल पुरोहित कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे? 36 और कौन से प्रज्ञा ठाकुर कौन से मदरसा से पढ़ के आई थी? नॉन मुसलमान। आप बता दीजिए हमको कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे? लूटो, बलात्कार करो, बताइए ना हमको कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कौन से मदरसा से पढ़ के आए थे? कुरान और मदरसा आतंकवाद की जननी है। मदरसा अब्दुल कलाम पैदा करता है, मदरसा अब्दुल हमीद पैदा करता है। आजादी के लड़ाई में हजारों मदरसे ने अपना इतिहास लिख दिया। एक भी आरएसएस का आदमी और एक भी शिशु
मंदिर का कोई इतिहास है क्या? सर तन से जुदा वाले मदरसे के बच्चों ने आजादी की लड़ाई में इतिहास लिख दिया, इतिहास लिख दिया मदरसों में। आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। संजय जी रुकिए, फजील भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए। थोड़ा धैर्य धारण करो भाई, थोड़ा रुक जा। मैं नामों के विवाद में नहीं उलझना चाहता, ना अपनी बहस को उलझने दूंगा। आप 4 नाम लेंगे, दूसरा 40 बताएगा, आप 40 का उत्तर दोगे, दूसरा 80 बताएगा। यह अंतहीन प्रक्रिया है। ठीक, अब्दुल हमीद पर सबको नाज है, कलाम साहब पर सबको नाज है, लेकिन सब अब्दुल हमीद हैं ये भी नहीं मान सकता, ये भी नहीं मान सकता।